अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से हम सभी सजीव अवस्था में हैं। सारी अवस्थाओं को देने वाले वही परात्पर ब्रह्म है, जिनकी चर्चा करने हम लोग बैठे हैं। श्री भागवत भगवान जी की आश्रय लेकर बैठे हैं। गुरुदेव की कृपा से स्फुरण होता है और वैसे भावों का उपस्थापन हो पाता है। आए गोविंद नाम का स्मरण करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोल दे पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की। उस ठाकुर से भरोसा करना चाहिए, उनकी कृपा बनी रहे, उनका सहयोग बना रहे, उनका सहारा बना रहे, तभी तो भजन में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा, कथा सुनने में आनंद आएगा। जीव को चाहिए कि सदा ईश्वर से प्रार्थना करे कि आप मेरे साथ रहो, आप अपने अनुग्रह मुझ पर किया करो। एक भक्त ने अपनी भावांजलि रखी, ठाकुर से कहा, क्या कहा?
मेरे देवता मुझको तू देना सहारा, मेरे देवता मुझको तू देना सहारा। ऐ मेरे मालिक कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता। जय हो। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको तू देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, शिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐ मेरे मालिक, आपका सहारा न छूट जाए, ध्यान रखना अपने दास पर। अब यहां कपिलोपाख्यान आता है। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है, बेटों की बात बाद में की गई है। तीनों बेटियों में मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही, तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार कर पति की सेवा में सम्मिलित हो गई, समर्पित हो गई। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली करदम जी की, तो करदम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देखकर करदम जी तो गदगद हो गए। करदम जी बोले, हे मानवी, अरे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा। देवी बोली, देवी बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं, हमारी एक संतान अवश्य होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया। और विमान कैसा कि आप जैसा संकल्प करो वैसा ही, जिस स्थान का संकल्प करो उस स्थान पर वह विमान ले जाकर पहुंचाने में सामर्थ्यवान था। वो संकल्प के द्वारा ही चलता था, मानसिक संकल्प से। आजकल की दुनिया की तरह पेट्रोल डीजल गैस से नहीं चलता था वह विमान। कामना करो कि अमुक स्थान चलो, अमुक स्थान वह विमान पहुंचा देने में समर्थवान था। बस संकल्प किया और विमान उड़कर चल दिया।
ऐसा अद्भुत विमान आज तक कोई वैज्ञानिक भी बना नहीं पाया, लेकिन एक महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर लिया यह अनोखा विमान। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में भी घबराहट हो रही थी। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया, शरीर पर कोई लेपन किया नहीं। करदम जी समझ गए। करदम जी बोले, जाओ देवी, अपने पहले सरोवर में स्नान करो। और ज्यों ही सरोवर की ओर बढ़ी, शतानि दशः कन्यका, 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई करदम जी की प्रताप से। और देवहूति को उपटन लगा लगा कर देवहूति का स्नान करवा कर श्रृंगार करती हैं सभी कन्याएं। अप्सराओं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में प्रविष्ट हुए। वर्षों तक विषयों को भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे, वाह वाह रे करदम, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े होकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 संतान हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा? करदम जी को तुरंत याद आ गया, अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि करदम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे। इसी प्रलोभन में मैंने तो शादी भी किया था, विवाह भी किया था। सहाहम स्वांस कलया त्वद्वीर्वेण महामुने, तब क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिता। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? करदम जी रुक गए और बोले, माखिदो राजपुत्रिथ मात्मानं प्रत्यनंदिते, भगवांस्ते क्षरो गर्भो मधुरात् संप्रपत्स्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण को की जननी बनने वाली है। देवहूति से करदम जी कहते हैं। बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल रूप में प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा की कि आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। ना आपको भटकना पड़ेगा, ना मुझे।
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीच से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भू का विवाह पुलस्त से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गईं तो करदम जी बोले देवी बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, ससुराल चली गई बेटी, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देनी चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारें तब भागे तो क्या भागे, अनुकूलता में भी विरक्ति हो वह सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। करदम जी की अनुकूलता तो देखिए, जिसकी देवहूति जैसी पत्नी, बेटियां अनुसुईया जैसी, दामाद भृगु वशिष्ठ आदि जैसे, पुत्र कपिल जैसा, किसी मामले में कोई कमी नहीं रहने के लिए, सुविधा में कोई कमी नहीं, खाने पीने में कमी हो ऐसी भी कोई बात नहीं। कामद विमान जो कामद करो, जहां जाना चाहो वहीं उड़कर चले जाओ, ये सब कुछ है। फिर भी करदम जी विरक्त होकर चल दिए। अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल ही रह गए। एक दिन देवहूति मां अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा माता देवहूति पूछती हैं, हे प्रभु संसार में जितना सुख मैंने भोगा इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, भोगना तो दूर रहा। इस प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में मैं राजकुमारी बनकर ठाठ से रही, ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत पति मिले, कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी भी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जावे, कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है, विषय आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे? जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ेंगे, और परिपूर्ण तो केवल प्रभु हैं। पूर्ण मदः पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाओ।
गुणेषु सत्यम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। माता जी, चाबी एक ही होती है और जिस चाबी से हमने ताला बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी भी। मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दिया तो ताला बंद और उधर मोड़ दिया तो ताला खुल गया। मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार में हमें बांधने लगा। अब इसी मन को माधव के चरणों की तरफ मोड़ दो तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। देवहूति जी प्रश्न करती हैं, तो बेटा मन को कैसे मोड़ा जाए? कपिल जी कहते हैं, माँ उसका सबसे सरल साधन है सांसों का संग, संतों का संग। श्वास परिश्वास में हरि नाम गाया जाए, संत का संग किया जाए, जिनका मन उसमें लगा है ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। वह भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा गा गा कर सुना सुना कर तुम्हारे मन को भी उधर ही मोड़ देंगे। बीड़ी पीने वाले के संग में रहो, वह भी तुम्हें बीड़ी पीना सिखा ही देगा। तंबाकू वाले के संग में ज्यादा रहो तो किसी न किसी दिन आपको भी चस्का लगा ही देगा। जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं, तो भगवत रसिक हैं, उस दिव्याति दिव्य रस में सर्वदा निमग्न रहने वाले रसिक हैं, उनका संग करोगे तो क्या वह तुम्हें उधर नहीं लगाएंगे? अवश्य लगाएंगे। देवहूति प्रश्न करती हैं, अच्छा बेटा तो कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक हैं? साधु की पहचान क्या है? किसका संग करे? कपिल भगवान कहते हैं साधुओं के 5 लक्षण हैं। साधुओं के कितने लक्षण हैं? 5। तितिक्षः कारुणी, तितिक्षः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषण। ये साधुओं के आभूषण भी है। क्या है? तितिक्षव, बड़े सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की तितिक्षा होती है। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत ज्यादा गदगद नहीं, और धक्का मारकर भगा दो तो मुंह लटका कर बैठते नहीं। उनके लिए दोनों की स्थिति बराबर ही है, क्योंकि वह आत्म सत्य हैं, आत्मस्थ हैं, अपने में स्थित इसलिए स्वस्थ हैं। हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि बाहर स्थिति है, स्व में स्थित नहीं है, स्व में रत नहीं है। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं। संत यदि कदाचित जीवन में दुखी होवे तो अपने कारणों से नहीं, अपितु दूसरों की दुखी देखकर दुखी होता है, क्योंकि उनमें करुणा बहुत होती है। कारुणिकाः, तीसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अर्थात संत कौन है? जो तितिक्षावस्था में है, जिनके दिलों में करुणा है, जो आत्म में स्थित हैं। जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानता है, उसे संसार में कोई दूसरा नहीं नजर आता, इसलिए अजात शत्रु वह अजात शत्रु होता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो अब बैर करे तो किससे करे? क्योंकि सभी में तो अपने प्यारे को देखा। ये सारा शरीर हमारा है। इस शरीर में अनेक अंग हैं, आंख है, नाक है, दांत है, जीभ है, अधर है, उष्ट है, आदि आदि। और इन सब को मिलाकर हमारा शरीर एक है। ये ज्ञान हमें सहज है कि सारे अंग हमारे हैं। अब इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ
कट जाती है तो क्या हम इन्हें अलग कर मानेंगे? अलग नहीं मानेंगे। यदि अलग अलग मानते तो दांतों पर क्रोध जरूर आता। क्यों रे दुष्ट, तुम इतने क्रूर क्यों हो? 32 मिलकर चारों तरफ से उस कोमल सी जीवा को घेर के सताते रहते हो। इतना कष्ट उस बेचारी जीवा को दिया। अब तुम्हें हम देखते हैं हथौड़ा लेकर 2-4 दांत आज तक किसी ने टपकाए हैं? कोई नहीं टपकाता। उन्हें दंड क्यों नहीं दिया? अरे भाई, किसी निर्बल पर कोई अत्याचार करे और आप समर्थ हो तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? तो आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन है। यदि उन्होंने जीवा को काट दिया तो तुम दांतों को दंड दो, तोड़ दो। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते हैं कि दांत भी तो हमारे ही हैं। अब जीवा कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है। दांत तोड़ देंगे तो दर्द और 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो हमें ही होगा। ये ज्ञान हमें ठीक से है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते। किस पर क्रोध करे? जिह्वां क्वचित सट शक्ति सुदभिस्त वेदनायाम कतमाय कुप्येत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। किस पर क्रोध करें? ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाता है। यह किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं, मां ऐसे संतों के संग में रहने से, उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटे वह मेरी महिमा सुनाएंगे, मेरी मधुर मधुर कथा सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के करुणामय स्वभाव की महिमा इतनी सुनाएंगे कि सुन सुन कर आप अपने आप ही दीवाने हो जाओ। रति भति, अपने आप भगवान को, भगवान की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों का संग। अब आगे भगवान कपिल ने सृष्टि प्रक्रिया भी बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन किया करते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनम, संतों की शरण में जाना चाहिए। तब तो मेरे पूज्य पिता ने लिखा कि भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, राम श्याम गुण गाना ए जिगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे। साधक जन जहि विद्वत जन जहि क्लिष्ट बतावे, साधु ताहि अति सरल जतावे।
बतावे, साधु पाही अति सरल जतावे। सो है धन्य जो जाना पहचाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे। तीर्थों को जो तीर्थ बनावे, दर्शन से जन लाभ करावे। तीर्थों को जो तीर्थ बनावे, दर्शन से जन लाभ करावे। उनके चरण चित लगाना लगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना। राम श्याम गुण गाना ए जी गाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे। बोले प्रेम से संत भगवान की। पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीत कर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। स्वनासाग्रावलोकन, नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान के श्री चरण कैसे हैं? ऊपर को उभरे हुए, बाहर को लाल लाल तलवे, उन तलवों में बढ़िया 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 चिन्ह बने हुए हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ आदि सब चिन्ह हैं। उनका भगवान के पदों में ध्यान करना चाहिए। तलवे की लालिमा में जब खूब चित्त चिपक जावे तब फिर भगवान के चरणों के नखों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पदनख पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना निकल रही है। उन भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना से साधक के हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता। लोग मंदिर जाते हैं लेकिन ठीक से दर्शन नहीं करते, वहां चित्त को लगाते नहीं, जबकि भागवत भगवान कहते हैं कि जीव के मन का अंधकार ठाकुर के दर्शन से दूर हो जाता है। उन भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना के साधक के हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान के पदनख को चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि चंद्र में प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है। भक्त भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करेगा तो परम शीतलता भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। पाद तल के ऊपर का भाग जो है वह श्याम स्वरूप है। अब देखिए भगवान के चरण कमलों में 3 रंग हो गए। लाल लाल हैं तलवे, श्वेत हैं नख और ऊपर का भाग है श्याम। साक्षात तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है। प्रभु के चरणों में तीर्थराज प्रयाग में
त्रिवेणी, 3 धारा, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा की धवल धारा, यमुना की श्याम आभा और सरस्वती की रक्त कांति है, परंतु वह लुप्त है, दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, इसलिए सरस्वती की ये लाल लाल कांति तलवों की है, वह ढकी हुई है, छुपी हुई है। ये तो भगवान के पाद सेवक जो भक्त हैं, वही चरणों की सेवा करते करते उस लालिमा की कांति का आनंद लेने लगते हैं। सबको थोड़े ही मिलती है, ऐसा सौभाग्य सबका नहीं। तो प्रभु के खड़े होने से पादतल की रक्त आभा तो छुपी हुई है, पर नख की श्वेत कांति और ऊपर की श्याम आभा चमक रही है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती की का संगम है, वैसे ही मानो भगवान के तलवे, नाखून और ऊपर के भाव तीनों त्रिवेणी संगम का एहसास करा रहा है। माताएं जो केश गूंथती हैं उसे संस्कृत में बेणी कहते हैं, पर आपने देखा होगा कि माताएं जब केश संवारती हैं तो अपने केशों के 3 भाग करती हैं, और 3 भाग करके गूंथना देखा होगा कि जब प्रारंभ करती हैं तो आपको 2 ही धाराएं नजर आएंगी, तीसरी का पता नहीं चलता। केश 3 भागों में बांटे जाते हैं, पर गूंथते समय तो 2 ही दिखाई देते हैं, तीसरा उसी में लुप्त रहता है। इसलिए यह भी त्रिवेणी है, धारा 3 है, पर दिखेगी तो 2 ही, तीसरी लुप्त। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों का, जंघाओं का, कटी का, नाभि का, हृदय का, श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करने के पश्चात तब भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंग प्रायः कमल से उपमा दिए जाते हैं। माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले, मां, जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त है। मंदिर में मूर्ति देख लिया, उसकी पूजा के, वो प्रकृति भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो वह मध्य कोटि का भक्त है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन होने लगे तो वह उत्तम कोटि का भक्त है, जो सभी शरीरधारियों में उसी प्रभु को देखता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्यः कुरुतेर्जीविडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं, मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूँ। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना है। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से द्रोह कर रहा है? द्रोह करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। न मनः शांति मृच्छति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पर एक चौथा भक्त था, बतलाया है, जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं, वह निष्काम भक्त है। अरे मांगना तो फिर भी दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहें कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग, तेरी इच्छा यदि लाने की नहीं है तो, यदि लेने की इच्छा नहीं है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू ले ले, पर वो तैयार नहीं होते। 5 प्रकार के मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है,
जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है, उसके समान मुझे जगत में और कोई प्यारा नहीं। ऐसे भक्तों की महिमा मैं एकादश स्कंद में भी भगवान उद्धव से कहते हैं जो आप आगे प्राप्त करेंगे।